अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड्स, वो है रिंगनेक के बच्चों के ऊपर कि किस एज में रिंगनेक के बच्चे को हैंड फीड पे उठाना चाहिए। बच्चे को जब आप ख़रीदें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि बच्चा आप जो भी ख़रीदें वो बिल्कुल परफेक्ट और सेहतमंद हो। और इसके साथ साथ आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि इनको फीड जो है पहले दिन से कितनी देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। मेरा मकसद आप दोस्तों को मोटिवेट करना है, आप दोस्तों को बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप जो है अपना शौक़ आसानी के साथ और अच्छे तरीके से कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की वीडियोज़। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपने हैंड फीड के लिए बच्चे को ख़रीदना है और आप उस बच्चे को टेम भी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को जो है वो 20 दिन की एज में उठा लें, क्योंकि अगर बच्चा इससे बड़ी एज का होगा तो आपको हैंड फीड करवाने में काफ़ी मुश्किल होगी, उसकी आंखें भी खुल जाएंगी और वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को पहचान करता होगा, जिसकी वजह से वो फीड अच्छे से नहीं लेगा। तो जब भी आपने बच्चे को हैंड फीड पे उठाना है तो कोशिश करें कि इस एज का बच्चा जो है वो हैंड फीडिंग के लिए उठाएं। जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, इसकी पिनें भी आपको नज़र आ रही हैं कि कितनी है। इसकी टेल भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी नहीं हुई और इसके जो कमर के ऊपर पिनें हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं कि बिल्कुल छोटी हैं। तो हैंड फीडिंग के लिए इस एज का बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बच्चा थोड़ा सा छोटा है, इसकी रीज़न आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि इस पेयर ने फ्रेंड्स 6 एग्स दिए थे और जिसमें से 4 एग जो है वो फर्टाइल हुए और 2 एग जो है वो फर्टाइल नहीं हुए। और मेरा ख़्याल यही है कि जो 2 एग्स फर्टाइल नहीं हुए ये सबसे लास्ट वाले एग का बच्चा होगा और दरमियान वाले जो 2 बच्चे हैं वो नहीं निकल पाए। नहीं तो आपको ये तकरीबन ये बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटा, मतलब एक तरतीब के साथ जो है बच्चे निकलते और आपको भी समझ में आता कि कौन सा बच्चा जो है वो पहले एग का है। तो रिंगनेक के बच्चों में फ्रेंड्स 1-2 दिन की एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 1-2 दिन बड़ा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये बच्चा आई थिंक इनसे कोई 5 से 7 दिन या इससे ज़्यादा दिन का भी छोटा हो सकता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसकी अभी पिनें भी जो है अच्छे से नहीं निकल पाई। ये बच्चा इन बच्चों से काफ़ी छोटा है एज में भी और इसकी पिनें भी आप देख सकते हैं कि इसी वजह से 2-3 दिन का फ़र्क या हफ्ते का 1.5 हफ्ते का फ़र्क भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है रिंगनेक के बच्चों में। किसी भी चीज़ के बच्चे होंगे तो उसमें बड़ा बच्चा जो है वो 1-2 दिन का फ़र्क भी आपको काफ़ी फ़र्क फील होगा। तो खैर जब भी आपने बच्चा ख़रीदना है कोशिश करें कि इस एज के बच्चे जो हैं वो हैंड फीडिंग के लिए ख़रीदें। अगर बड़ी एज के बच्चे जो हैं हैंड फीडिंग के लिए ख़रीदेंगे तो वो बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा डरेंगे, अच्छे से फीड नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो फीड उगलना शुरू कर देंगे। या आप अगर पहली दफ़ा उन्हें हैंड फीडिंग के लिए बच्चे ख़रीद रहे हैं तो वो अच्छे से फीड नहीं लेंगे और आप भी डरते हुए इन्हें फ़ीड कराएँगे और यकीनन आप कुछ गलत ही करेंगे। और अगर आप छोटी एज का बच्चा जो है हैंड फीडिंग के लिए उठा लेंगे तो वो बच्चा 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका आदी हो जाएगा और जब उसे भूख लगेगी तो आप जब भी उसके मुंह के आगे उंगली करेंगे तो वो आपसे फीड मांगेगा। जैसे कि ये देखें, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, अभी तो इन्होंने फीड ली हुई है। अगर ये बच्चा थोड़ा सा भूखा होता तो अगर मैं इसकी मुँह को ऐसे पकड़ता तो ये फीड मुझसे मांगना शुरू कर देता। तो छोटी एज का बच्चा जो है वो आपसे फीड मांगेगा, जबकि जो बड़ी एज का बच्चा होगा यानी कि आप उनके पेरेंट्स से काफ़ी मतलब बड़ा करके उसे हैंड फीडिंग के लिए उठाएंगे तो वो बच्चा आपसे फीड भी नहीं मांगेगा और आपसे बहुत ज़्यादा डरेगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। बच्चा जो है वो एक्सपायर भी हो सकता है, क्योंकि आप जल्दी में फ़ीड करवाएंगे और वो फीड जो है वो गलत ही करवाएंगे, जिसकी वजह से बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। और जब भी बच्चे को आपने ख़रीदना है तो उसमें सबसे पहले आपने देखना यह है कि उसको पकड़ें अच्छे से। पकड़ने के बाद उसके सीने के गोश्त को आपने चेक करना है। जैसे कि इसका सीना आपको गोश्त से भरा हुआ फील हो रहा है, यानी कि इसकी सिप नहीं निकली हुई,
یہ سینے کی ہڈی جو ہے وہ کور ہونی چاہیے گوشت کے ساتھ، اور بچہ جو ہے وہ صحت مند بچے کی یہی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جو پیٹ ہے یہ بالکل شائن دے رہا ہو، آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا، شائن اس میں ہو، یہ کلر اس کا چمکدار ہوگا تو بچہ اتنا ہی صحت میں اچھا ہوگا، اور جتنا یہ شائن اس میں کم ہوگی بچہ کہہ لیں کہ اتنا ہی صحت میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ بچہ سروائیو نہیں کرے گا، سروائیو کر جاتے ہیں آپ کی فیڈ اگر اچھی ہوگی۔ اور جب بھی آپ نے بچے کو خریدنا ہے، جو میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے فرینڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں تک بھی وہ انفارمیشن پہنچاؤں تاکہ آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان برڈ میں نہ ہو۔ تو جب بھی آپ نے بچے کو خریدنا ہے تو اس کے جسم کو آپ نے اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں بائیں ہر جگہ سے آپ نے اس بچے کو چیک کرنا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے اوپر کوئی ریڈ کلر کا سپاٹ یا بلو کلر کا سپاٹ نہ نکلا ہوا ہو، کیونکہ یہ بچوں میں ایک وائرس ہے جو کہ رنگ نیک را کے بچوں میں ہی زیادہ تر آتا ہے، کہ ان کے جسم کے اوپر آپ کو نیلے نیلے جو ہے سپاٹ نظر آئیں گے، یا کہ وہ بلو کلر کے سپاٹ بنیں گے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اگر آپ ایسا بچہ لے آئیں گے تو وہ بچہ یقین کریں کہ 2 سے 3 دن بھی سروائیو نہیں کر پائے گا اور بچہ ایکسپائر ہو جائے گا، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ بچے جو کافی بڑی ایج کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فلی کور ہو جاتے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی بڑی ایج کا بچہ بھی لینا ہے، یعنی کہ وہ فلی کور ہو، اس کے پر جو ہے وہ پورے آئے ہوں، تو آپ نے پھونک مار کے دیکھنا ہے کہ کہیں اس کے جسم کے اوپر کہیں پر بھی بلو کلر کا نشان یا کہ ریڈ کلر کا کوئی بھی نشان نہ ہو۔ اگر اس طرح کا بچہ آپ کو نظر آئے تو یقین کریں کہ وہ 2 سے 3 دن کے اندر ہی آپ کے پاس ایکسپائر ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی ویور، کوئی بھی سبسکرائبر ایسا بچہ لے کے آئے جو ان کے پاس 1 سے 2 دن بھی سروائیو نہ کرے، اور اس کے بعد آپ اس شوق سے جو ہے بزن ہو جائیں اور اس شوق کو جو ہے چھوڑ ہی دیں۔ تو بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہ ایک بچے کو لے کے آتے ہیں یا 2 بچے ہینڈ فیڈنگ کے لیے لے کے آتے ہیں، اور اگر ان کے پاس ایسا بچہ چلا جاتا ہے اور وہ 1-2 دن میں ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ایک تو ان کا لوس پیسوں کا ہو جاتا ہے کہ بچہ رنگ نیک کا جو ہے وہ سستا نہیں ہے، تقریباً 8-9 ہزار کا 10 ہزار کا بچہ ہے، جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے فرینڈز اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ فرداً 10 ہزار کا بچہ لے کے آئے ہیں یا 2 بچے 20 ہزار کے لے کے آئے ہیں، آپ کا ایک بچہ بھی اس میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ شوق سے تنگ آ جاتے ہیں، اور بچے کو جو ہے کبھی بھی ہینڈ فیڈنگ پہ پھر بچے نہیں اٹھاتے، اور آپ کی ٹیم کرنے کی بچوں کو جو خواہش ہوتی ہے وہ دبی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ یہی ساری باتیں دیکھ کر بچے کو خریدیں گے کہ اس کے جسم پہ کوئی بھی سپاٹ نہ ہو بلو کلر کا، ریڈ کلر کا، اور بچے کی شائن ہو، اس کے سینے کی ہڈی جو ہے وہ بالکل گوشت سے بھرا ہوا ہو، اور خاص کر کے یہ سر جو ہے وہ ان کا کہہ لیں کہ نمی والا آپ کو فیل ہو، یعنی کہ ان کے سر کی ہڈی جو ہے وہ گوشت کے ساتھ چپکی ہوئی نہ ہو۔ اگر ایسا بچہ آپ کو اس ایج میں ملتا ہے اور اس کے سر کی ہڈی بھی بالکل جو ہے وہ اس کی سکن اور سر کی ہڈی آپس میں جڑے ہوئے ہوں، یعنی کہ ان میں ڈھیلا پن یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ کو میں اور بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سر اور ہڈی کہہ لیں کہ آپس میں چپکے ہوئے بالکل نہ ہوں، ایسا بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ نے بچہ لیں تو اس کی جلد آپ کو ایسی لگے کہ جیسی نمی والی ہے، اور ڈھیلی ڈھیلی جلد ہو تو وہ بچہ صحت میں بالکل تندرست ہوتا ہے۔ اور جو بچہ ہڈی جس کی گوشت کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہو، وہ بچہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے، ایسے بچے بھی آپ کو نہیں لینے چاہیے۔ میں تو آپ کو یہی پریفر کرتا ہوں کہ بالکل چھوٹا، یعنی کہ پنوں کے اوپر بھی بچہ اگر نہ آیا ہو تو وہ بچہ بھی نہ لیں، پنوں کے اوپر بچہ لیں، اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ کر کے لینا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات فرینڈز ان میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ہینڈ فیڈنگ والا بچہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ فل کور، ابھی میں آپ کو شیڈ کے اندر جا کر وہ بھی بچہ دکھاتا ہوں، تو ایسے بچے کو جب آپ خریدیں تو خریدنے والے سے آپ ضرور پوچھیں کہ یار اسے آپ کون سی فیڈ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ
सिरिलैक पे बच्चे को पाल रहा हो और आप आते साथ इन्हें कोई फीड दूसरी इस्तेमाल करवा दें, और इससे भी बच्चे का जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपको चाहिए कि उससे पूछ के आएँ कि उसने किस तरीके से बच्चे को जो है पाला है, क्या उसकी टाइमिंग क्या है, कितने टाइम वो फीड करवाता है, कितने सीसी फीड करवा रहा है, और इसके साथ साथ वो फीड कौन सी यूज़ करवा रहा है। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड। अगर आप ये सारी बातें पूछ करके बच्चे को हैंड फीडिंग के लिए लेंगे तो यकीन करें आपके बच्चे एक्सपायर भी नहीं होंगे। जैसी वो फीड करवा रहा है वैसी ही आप फीड करवाएं। जितने टाइम दिन में वो फीड करवा रहा है उतने टाइम ही आप फीड करवाएं। कम से कम इस एज के बच्चे को दिन में 3 दफ़ा फीड करवानी चाहिए। तकरीबन 20 सीसी एक टाइम में ऐसा बच्चा जो है वो फीड बआसानी ले लेता है। इससे बड़ी एज का बच्चा जो है वो इससे ज़्यादा फीड भी ले सकता है, लेकिन 20 सीसी 15 से 20 सीसी इस एज के बच्चे जो हैं वो बआसानी ले लेते हैं फीड। और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप केटी की फीड इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर मैं आप दोस्तों को एक तफसील के साथ वीडियो बना के दिखाऊंगा और जिसमें बच्चों की हालत भी दिखाऊंगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका किस कदर नुकसान है, ये बच्चों को जल्दी हज़म नहीं होती। और आपको वो फीड भी दिखाऊंगा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्लच में जो बच्चे मैंने हैंड फीडिंग के ऊपर उठाए थे उनमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए। इसकी वजह फीड थी। रिंग नेक के बच्चे एक्सपायर हुए, इसके साथ साथ लव बर्ड के बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे एक्सपायर हुए, और जिसकी वजह से बच्चों को हैंड फीड करवाने का मेरा जो है दिल यही कर रहा था कि ना ही करवाऊं। लेकिन फिर अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को हैंड फीड ही करवाया जाए। तो अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं वो वाला बच्चा जो कि मैं काफ़ी बड़ा है, और जिससे मैं लेके आया था उससे मैंने पूछा कि इसे आप कौन सी फीड करवाते हैं और दिन में कितनी बार फीड करवा रहे हैं। तो आते हैं अपने शेड में। ये है फ्रेंड्स वो बच्चा, ये ऑफलाइन का बच्चा है, और इसको जो है दिन में मैं 2 दफ़ा फीड करवा रहा हूँ। ये तकरीबन 30 सीसी फीड ले लेता है एक टाइम पे। दिन में 2 दफ़ा 30 सीसी सुबह इसे मैं फीड करवाता हूँ और 12 घंटे के बाद फिर इसे 30 सीसी जो है फीड करवाता हूँ। और आप बच्चे की ग्रोथ देख सकते हैं। जो फीड वो करवा रहा था वही फीड मैं इसके लिए लेके आया हूँ। ये नहीं कि मैं इसे सिरिलैक पे या दाल पे या इसके अलावा उबले हुए चावलों पे पाल रहा हूँ। ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपके बच्चे एक्सपायर ही होंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों को सिरिलैक पे पाल सकता हूँ या कि मैं इसे दाल के ऊपर दाल भिगो के, चने भिगो के या इसके अलावा चावल भिगो के दूं तो क्या मेरे बच्चे जो हैं सर्वाइव कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स हो भी सकता है कि आपके बच्चे इससे पल जाएं, लेकिन मैं आप दोस्तों को कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप दाल के ऊपर बच्चे को पालें या इसके अलावा सिरिलैक के ऊपर बच्चे को पालें। ऐसे बच्चे जो हैं वो उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, अपनी फीड जो है वो उगलना शुरू कर देते हैं, बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक बार जो बच्चा फीड को उगलना शुरू कर देता है वो कभी भी फिर फीड को अपने पोटे के अंदर नहीं रखता और वो फीड उगलता ही रहता है। ऐसे बच्चों को ट्रीट करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को बार बार आपको फीड करवानी पड़ती है। कभी 5 सीसी, कभी 6 सीसी, और दिन में काफ़ी दफ़ा उन्हें फीड करवाएंगे तो फिर उनकी आदत जो है वो जाती है। और ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाता हूँ आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोज़। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।